ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं, क्योंकि फसल तो बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज़ में नहीं, फसल तो बारिश से उगती है, बाढ़ से। मैं इस इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। समय कभी इंसान को सफल नहीं बनाता, जो समय का सही इस्तेमाल करता है उसी को समय सही इंसान बनाता है। तो आप लोग का यही सही समय है, और यही आप लोग सही इस्तेमाल कीजिए। यही उम्र में आपका करियर बनने का है, और करियर अपने समय का सही इस्तेमाल कीजिए तो सही इंसान एक दिन बन पाएंगे। चलिए देखते हैं आपको इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप सही समय का सही इस्तेमाल कीजिए और मेरे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और चलिए देखते हैं क्या है आपका पहला क्वेश्चन है। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का क्वेश्चन हम लाते रहते हैं आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन और मोटिवेशनल के साथ। तो आपको मोटिवेशन अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिए कि सर और इस तरह का मोटिवेशन लेके आइए, तो आपके लिए मैं ज़रूर लेके आएंगे। चलिए देखते हैं क्या है आपका पहला क्वेश्चन है। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में कौन सा इनमें से फसल नहीं बोई जाती है? तो रागी फसल नहीं बोई जाती है, ज्वार नहीं बोई जाती है, मूंगफली नहीं बोई जाती है, गन्ना नहीं बोया जाता है। तो शुष्क कृषि में कौन सा इनमें से फसल नहीं बोया जाता? तो रागी फसल बोया जाता है। शुष्क कृषि में ज्वार भी बोया जाता है, मूंगफली भी बोया जाता है, लेकिन जो ये गन्ना है, ये गन्ना आपका शुष्क कृषि में नहीं बोया जाता है। ये गन्ना ही है जो शुष्क कृषि में नहीं बोया जाता, इनमें से तीनों बोया जाता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन में भी आप ध्यान दीजिए, कभी पूछ देता है शुष्क कृषि में कौन सा फसल बोया जाता है, तो इसमें रहेगा ये तीनों रहेगा और इनमें से सभी रहेगा, आपको टिक लगा देना। या क्वेश्चन में पूछा है कौन सा शुष्क कृषि में फसल नहीं बोया जाता, नहीं बोया जाता, गन्ना हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आप क्वेश्चन में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, और आपके पास 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है जब तक हम जब तक हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, तब तक आपके सामने 3 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आप हमसे पहले एक सही आंसर मारने का कोशिश कीजिएगा, फिर बाद में हम बता ही देंगे। तो हमसे पहले आप ज़रूर मारने का कोशिश अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, आपका इस तरह का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें है? तमिलनाडु में है, मेघालय में है, बिहार में है, पंजाब में है। तो कौन सा राज्य में है? तो आपका मेघालय, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? इनमें से कौन सा है जो रबी फसल नहीं है? गेहूं नहीं है, चावल नहीं है, चना नहीं है, जौ नहीं है। तो इनमें कौन सा है जो रबी फसल नहीं है? तो चावल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इधर सब ये तीनों रबी फसल है, एक ही इसमें है जो चावल खरीफ फसल होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, और क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ऊन उत्पादन से है, तिलहन उत्पादन से है, बागवानी कृषि से है, पर्यटन विकास से है। तो किससे है? बागवानी कृषि, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। भारत का सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी कृषि से, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा, और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है इनमें से? तो मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर छठा, और क्वेश्चन नंबर छठा है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? कौन इनमें से है जो भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? बागवानी है, पूर्ण कृषि है, रेशम उत्पादन है, तो मत्स्य पालन है। तो कौन सा इनमें से नीली क्रांति से संबंधित है? तो मत्स्य पालन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने
क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मूंगफली का एक कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, बिहार है, राजस्थान है। तो सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापारिक फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो व्यापारिक फसल नहीं है। चाय नहीं है, जूट नहीं है, कपास नहीं है, गेहूं नहीं है। तो कौन सा व्यापारिक फसल इनमें से नहीं है, तो गेहूं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। गेहूं एक ही है जो व्यापारिक फसल नहीं। इनमें से चाय को व्यापार किया जाता है, जूट को भी किया जाता है, कपास को, लेकिन गेहूं को कभी भी व्यापार नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपको मेरे वीडियो को अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए इस तरह का और क्वेश्चन लेके आ सकेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, झूमिंग कृषि की जाती है। झूमिंग कृषि की जाती है उत्तर प्रदेश में की जाती है, पंजाब में की जाती है, बिहार में की जाती है, असम में की जाती है। जो झूम कृषि बोलते हैं ना, उसी को बोलता है झूमिंग कृषि की जाती है। तो झूम कृषि कहाँ किया जाता है आपका, असम में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। झूम कृषि कहाँ किया जाता है, असम में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, भारत में यह उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। भारत में यह उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो उत्तर मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। तो कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी फसल है। तो इनमें से कौन सा उत्तर भारत में रबी फसल है। गेहूं है, कपास है, बाजरा है, मक्का है। तो इनमें से कौन सा भारत में उत्तर भारत में रबी फसल है, तो गेहूं। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 है आपके निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण दूध उत्पादन क्षेत्र है। कौन सा इनमें से है जो सबसे महत्वपूर्ण दूध उत्पादन क्षेत्र है। कृष्णा डेल्टा है, गंगा डेल्टा है, नर्मदा डेल्टा है, कावेरी डेल्टा है। तो कौन सा हो जाएगा, गंगा डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, कॉफ़ी उत्पादन राज्य है। कॉफ़ी उत्पादन राज्य कौन सा, कर्नाटक हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। तो कॉफ़ी उत्पादन राज्य कौन सा है, इनमें से कौन सा राज्य में कॉफ़ी उत्पादन होता है, तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, फसल एवं सहजी प्रदेश का विस्तार भारत में किस देश में है। फसल एवं सहजी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में है, तो भारत का कौन सा देश में है। हरियाणा प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है, दक्कन प्रदेश में है, मरुस्थल प्रदेश में है। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था, 1950 से 51 में हुआ था, 1967 से 68 में हुआ था, 1997 से 1998 में हुआ था। कब हुआ था, 1967 से 68। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 है आपका सामने, SFDA किस संदर्भ में वर्णित है। SFDA किस संदर्भ में वर्णित है, तो वनोरोपण सीमांत में है, किसान विकास में है, लघु कृषक विकास में है, हरित प्रणाली में है। तो कौन सा है आपका राइट आंसर हो जाएगा, लघु कृषक विकास में है। जो SFDA किस संदर्भ में है, तो लघु कृषक विकास में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, निम्न में से कौन सा भू उपयोग सर्वगर नहीं है। कौन सा भू उपयोग सर्वगर नहीं है, प्रतिभूमि, सीमांत भूमि, निवल बियो क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीमांती भूमि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, बांस डिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बांस डिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, बिहार में है,
पंजाब में है, मेघालय में है, केरल में है। तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ प्रसिद्ध है? तो कहाँ पे है आपका? मेघालय। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें कौन से क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है? इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो सूखा और संभावित क्षेत्र है? तो कौन सा है आपका? पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, उत्तराखंड है। तो कौन सा क्षेत्र है जो आपका सूखा संभावित क्षेत्र है? तो गुजरात। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। गुजरात एक ऐसा क्षेत्र है जो सूखा संभावित क्षेत्र है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं। क्या है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग सर्वगर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उपयोग सर्वगर नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मैदानी भूमि नहीं है, कृषि भूमि नहीं है, प्रति भूमि नहीं है, वन भूमि नहीं है। तो कौन सा नहीं है? मैदानी भूमि। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक भूमि उपयोग सर्वगर नहीं है? तो मैदानी भूमि। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह आपका इस सेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट VVI 20 क्वेश्चन था। और फिर लेके आएंगे इस तरह का अगले इस सेशन में। यह आपका 5 चैप्टर का था, भू संसाधन तथा कृषि। और इससे पहले मैंने 4 चैप्टर करा रखे हैं, नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके जरूर देख लीजिएगा और देखना ना भूलिएगा। यही आपका सही समय है और यह समय आप गवाएंगे नहीं। जो इंसान इस समय का सही इस्तेमाल करेगा वही सफल बनता है, वही सफलता को हासिल करेगा। आप समय का सही इस्तेमाल कीजिएगा और आपके सामने यही समय सही इस्तेमाल करने का है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अच्छा से पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।